Hello dear students and welcome back to my channel. As you know that next exam is Arabic for degree 6th semester. So I am going to upload all most important summaries. Total there are 9 summaries which we are going to learn in a very easy way. In today's video I'll explain the summary of the non-detailed lesson Islamic literature during Abbasid period. अब्बासिद पीरियड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम था इस्लाम की हिस्ट्री में. ये शुरू हुआ था 1750 सीई में. सीई यानी कि कॉमन एरा, इट इज़ सेम लाइक एडी दैट इज़ एनो डोमिनी द ईयर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि 750 ईयर्स आफ्टर द कॉमन एरा बिगैन. अब्बासिद रूलर्स जो थे उन्होंने बगदाद शहर को अपना कैपिटल सिटी बना दिया. ये शहर एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया सीखने के लिए, फॉर लर्निंग, फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग. सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. कई सारे स्कॉलर्स, राइटर्स और पोएट्स यहाँ पर रहते थे इस पीरियड में. स्कॉलर्स यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग. इस टाइम को इस्लाम में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है क्योंकि यही वो टाइम था जब इस्लाम में कई सारी अच्छी चीज़ें हुई, इल्म फैला, नॉलेज फैली एंड लिटरेचर भी. जो अब्बासिद रूलर्स थे यानी कि खालिफ्स, वो नॉलेज को बहुत पसंद करते थे. उन लोगों ने राइटर्स की और टीचर्स की काफ़ी मदद की. अब्बासिद रूलर्स ने बिल्ड की कई सारी लाइब्रेरीज, स्कूल्स और बड़े लर्निंग के सेंटर्स जिन्हें वो बैत अल हिकमा यानी कि हाउस ऑफ विजडम कहते थे, इन द कैपिटल सिटी ऑफ बगदाद. यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग आते थे किताबों को पढ़ने, किताबों को लिखने और अपना इल्म यानी कि नॉलेज को शेयर करने. यही वो वक्त था जब अरबिक भाषा, अरबिक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई लिखने के लिए. लोगों ने कई सारी किताबें लिखी अरबिक में. कई सारी पुरानी किताबें जो कि ग्रीक भाषा में, पर्शियन भाषा में और इंडियन भाषा में लिखी गई थी, उन्हें ट्रांसलेट किया गया अरबिक में. ये किताबें थी मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फ़िलासफ़ी एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में. एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द स्पेस. तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. फ़िलासफ़ी यानी कि स्टडी करना आइडियाज़ को, लाइफ के बारे में, सच के बारे में, सही और गलत के बारे में. इन किताबों की मदद से कई सारे मुसलमानों ने सीखे नए आइडियाज़ और अपनी नॉलेज को ग्रो किया. कई सारे फेमस मुसलमान स्कॉलर्स ने लिखी किताबें इस पीरियड में. स्कॉलर्स यानी कि जो कोई भी सब्जेक्ट को गहराई से पढ़े, दे आर बेसिकली हाईली एजुकेटेड पीपल. ये किताबें थी कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इस्लामिक लॉज के बारे में, फ़िक़्ह के बारे में और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में. कुछ मशहूर स्कॉलर्स इस वक्त के थे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मलिक, इमाम शफ़ी एंड इमाम अहमद इब्न हनबल. यहाँ पर इमाम का मतलब है लीडर स्कॉलर्स. ओके. इन लोगों ने इस्लाम को बेहतर समझने में मदद की. इस टाइम पर कविताएं यानी कि पोएम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी. पोएट्स जो थे वो खूबसूरत पोएम्स लिखते थे प्यार के बारे में, कुदरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और समझदारी यानी कि विजडम के बारे में. कुछ फेमस पोएट्स इस टाइम के थे अल मुंतनबी, अबू नवास एंड अल बुतूरी. ये लोग सिंपल लेकिन गहरे वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. इस टाइम पर एक मशहूर स्टोरी बुक लिखी गई थी जिसका नाम था अल्फ लैला व लैला, 1001 नाइट्स. इस स्टोरी बुक में कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखी गई थी जैसे कि अलादीन, सिंदबाद द सेलर एंड अली बाबा. इन कहानियों को आज तक लोग पढ़ते हैं. इन शॉर्ट जो अब्बासिद पीरियड था वो एक ग्रेट टाइम था सीखने का. इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ लर्निंग. इस टाइम में बहुत सारी अच्छी इस्लामिक किताबों को लिखा गया था. लोग राइटर्स की और टीचर्स की इज़्ज़त करते थे. इस अब्बासिद पीरियड ने दुनिया भर में कई सारे आइडियाज़ को और किताबों को फैलाया जो कि आज तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.